जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख शांति और समृद्धि। उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है, जिसके श्रवण मात्र से भी पूरा फल मिलता है। आज का प्रसंग बहुत ही प्यारा है। आज के प्रसंग में सुनेंगे आप राजा भानुकेतु। राजा भानुकेतु अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन बनावटी गुरु को सब पता रहता है। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे राजा भानुकेतु की कहानी। यह रामचरितमानस का 21वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय जय राम। जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक करवर वदन करहो अनुग्रह सोय। बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल। द्रवहु सकल कलमल दहन नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुम मूर्धाम। सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्द्र समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दनमयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहितम पुंजे जासु बचन रवि करण करे। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय हो सकल सकोमल मंज दोष रहते दूषण सहते। बंदौ चारों वेद भवारित मोहित सरसे जिन्हें न सपने उकेद। वर्णत रघुवर विमल जसे तो बंदौ विद बदरेन भव सागर जय कीन चाहे। संत सुधा शशिधेन प्रगटे खल विश्ववारुणी। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पदे बिछुरत दीन दयाल। प्रियतन तनय पर हर्यो प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गणे जासे दयगार। बसो राम सर चाप धरे तो राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर। आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कविवीर तो रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो वावहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। भूल मूढ़ न चतुर नरे तुलसी देख सुबेश। और वचन सुधा समय असन नहीं सुंदर के हर पेख सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ता भी मूढ़ हो ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तो ताते गुप्त रहे जग माही हरि तज के मही प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सबे विनय जनाए कबहु कौन विद लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा इसी में जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किससे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। रखता प्रभु तो बिना जानते ही सब जानते हैं, फिर भी वह संसार को रिझाने को क्या सिद्ध मिलेगी। तो मैं सोचे सो में ते परा में प्रिय मोरे अप्रिय प्रतीत मुहि परम ही तोरे। अब जो तात दुरा बहु तो ही दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है हे तात। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझसे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। तजेमे जेमे तापस कथा उदासा तेमे तेमे ने पही उपजहि विश्वासा। तदेक सुवास कर्म मनि बानी तब बोला तापस बग ध्यानी।
ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता को बातें कहता था, त्यों त्यों से राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। तब उसने बकुले की तरह ध्यान लगाए। कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना। तब वह बोला कि नाम हमारे के तनु भाई, सुनने पे बोले हो पुण्य सिर नाई। कारण नाम कार्य आधार बखानी, मुहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तन है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। द्वा आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पात भय मोर। नाम एक तन हेत तही देह न धरी बहोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरा देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तन है। तो जाने अचरा जहीं करहे मन माही, रुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल से जगे सृष्टि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचता है, तब की ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तो तप बल शंभु करे संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो ने पै सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहूँ सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा कि करम धर्म इतिहास अनेका, करह निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित अचरज बखानी। धर्म, कर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वैराग और ज्ञान निरूपण करने लगे। सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी हुई कथाएं उन्होंने विस्तार से कही। तस्सुन मही पे तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहो तापस नप जान्यहु तो ही, अकीनहु कपट लाग भल मुही। राजा सुनकर उसी तपस्वी के वश में हो गए और वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है वह मुझे अच्छा लगा। जहाँ तहाँ नाम न करहि न पे, सुन मही से अतनी असोई। चतुरता बिरंचरित वे, मोह तो है अति प्रीत सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। हे राजन सुनो, इत ऐसी ही प्रीत है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम्हारा मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केत तबे पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जान्यहु राजा, करहु नापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराजा सत्य के तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। तो देखे तात तब साज सुधाई, प्रीत सहित नीति निपुनाई। उपजी परिय ममता मन मोरे, कहत कथा निज पूछहु तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता मेरे विश्वास और नीति में निपुण देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही,
अमागो जो भूप भव मन माही सुने सो बचन भूप पति हर्षाने और गहे पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न मुझसे संदेह न करना है राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हुए और मुनि ने पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार से विनती की। तो कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु जतप प्रसन्न बिलोकी, अमागे अगम बर हो है अशोकी। हे दयाल मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ धर्म काम मोक्ष को मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैंने यह दुर्लभ वर मांगा, क्या क्यों ना शोक रहित हो जाए। दोहा जरा मरण दुख रहित तनु, समर जियत जने को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत्य सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। मेरी शरीर वृद्ध अवस्था मृत और दुखों से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र आकंठ राज हो। कहता पस नबे ऐसे होई, कारण एक कठिन सुन सोई। कलहूं तु वह पद ना वह सीसा, एक ब्रह्म कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी में स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तो तप बल बेप्रसदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रहि बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध को रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्म विष्णु और महेश भी तुम्हें अधीन हो जाएंगे। तो चला न ब्रह्म कुल सने बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। वे प्रशाप बिनो सुने महिपाला, अतोर नाश नहीं कौनो काला। ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल पाती है, जो दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराय बचन सुनतासु, अनाथ न होय मोरे अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोका सर्व काल कल्याणा। राजा ने उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सब समय कल्याण होगा। तो दोहा एवं मस्त कह कपट मुनि, बोले कुटिल बहोर। मिला हमारे भुलावो निजय, कहो न हम हिना खोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। एवं मस्त ऐसा ही होगा कह करके कुटिल कपटी मुनि फिर बोले, किंतु तुम मेरे मिलते समय अपने राय भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बरे ज्यों राजा, कहूँ कथा तब परम अकाजा। छठे श्रमण यह परत कहानी, नाम तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठवें कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। तो यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नाम तोर सुन भानु प्रतापा। आनो पाए निधन तब नाही, जो हरिहर को पह मन माही। हे प्रतापवान सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो सात्यनाथ पद गए प्रभु भाषा,
दुज गुरु कोप कहो को राखा, तराख्यो गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तुम्हारे मुनि के चरण कब पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, परंतु गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो जो नहीं चलब न हम कहे तुम्हारे, अहो हो नाश नहीं सोच हमारे। एक है डर डर पत मन मोरा, प्रभु महादेव श्रापि अति घोरा। यदि मैं आपके कथना के अनुसार सा नहीं चलता हूँ तो भले ही प्रेम नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है। दुहा होए विप्रवश कवन विधि, कहाँ कृपा करी सोच। तुम तज दीन दयाल निजय, हित न देखो कोय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। हे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो जाते हैं, कृपा करके यह भी बताएं। हे दीन दयाल आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितैषी नहीं देखता। सुने न्यपे विविध जनत जग माही, कपट साध मुनि हो है कि नाही। अहे एक अति सुगम उपाई, ताए परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट संध्या से बड़ी कठिनता से बनाने से आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो की सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उससे भी एक कठिनता है। इमा में आधीन जुगत न्यप सोई, मूर जवाब तब नगर न होई। आज लगे और अब ते भयऊं, कभू के ग्रह ग्राम नहीं गयऊं। हे राजन, वही युक्ति तो मेरे हाथ पर है, पर मेरा जानना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब हो है अकाजू, बने आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदमानी, नाथ निगम अतनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगता पर करही, गिर निज सिर से सदा तृण धरही। तो जला दे अकाद मोल बस फेनू, असंतत धरे धरे सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण घास को धारण किए रहता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक में फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कह कहे नरेश पदे, स्वामी हो कृपाल। अमोह लाग दुख सहाय, प्रभु सज्जन दीन दयाल। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, अब संत हैं और दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही है। तो जान न पहे आपने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सात्य कहाँ भूपत सुन तो ही, अजग नहान दुर्लभ कछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो बाबा से काज मैं कराऊं तोरा, मन तन बचन भगत मैं मोरा। जोग जुगत ताप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तब जब करहि दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों में मेरे भक्त हो।
पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब छिपकर किया जाता है। तो जो नरेश मैं करो और सोई, तुम पर सहो मुहि जान न कोई। अन्य सो जोए भोजन करी है, सोई सोई तब आयुष अनुसरी है। हे नरपति, यदि रसोई बनाऊं और तुम्हें उस परोसे और मुझे कोई जाने ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारे आज्ञाकारी बन जाएगा। तत् पुण्य तिनके ग्रह जे बव जोई, तब बस होय भूप सुन सोई। तो जाए उपाय रचो न पिएहू, सबत भरे संकल्प करेहू। यह नहीं कठिन भोजन करवाने वाले के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराएं, यह संकल्प कर लेना। नीते नित निज सहत सतए बरस्यो सहित परिवार, और मैं तुम्हारे संकल्प लो लगे दिन ही करही ज्यो नार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। नित नए 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंबों सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प में कल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यह बेते भूप कष्ट अति घे थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। तो करहे विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़ा परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजन करें तो उसे प्रसंग संबंध में देवता भी साझी वश में हो जाएंगे। तो और एक तो ही कहूँ लखाऊं, और मैं यही भेष न आबहूँ काहूँ। तो तुम्हारे पुरोहित कहाँ नराया, करे अनाय मैं करो निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं आपकी माया से तुम्हारे पुरोहित हर लाऊंगा। तो ताप बल तय कर आप समाना, राखव यहाँ बरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुने राजा, सब विध तोर समारोह काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। तो गए निशा बहुत समय अब कीजे, मोह तो है भूप मेट दिन तीजे। तो मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचाऊँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब केवल से मैं घोड़ा सहित तुमको सोते ही घर पहुँचा दूंगा। तो मैं अब ही सोई बेश धरे, पहुँचाऊँ तब मोह। तब एक तन बोले सबे, कथा सुना बहु तो है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिवा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा और एकांत में तुमको बुलाकर सब कथाएं सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आयुष्मानी, अवासन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमत भूप नींद अति आई, अशोक में सोए सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। और राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। कि काल के ते निश्चर तब आवा, अजहि सुगर सोई न पही भुलावा। परम मित्रता पसन पकेरा, अजान सोवत अकंठ घनेरा। उसी समय वह काल के तो राक्षस आए, जिसने सुअर बन करके राजा को भटकाया था। तब तपस्वी राजा का बड़ा ही मित्र था, फिर खूब छल प्रपंच जानता था।
तेहि के सत सुत और 10 भाई, अखलियत अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, अव्य प्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी को ना जीते, जानने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों और संतों और देवताओं की दुखी देखकर राजा ने उन्हें सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि कले पड़े छले बयरे समारा, तापस न पे मिले मंत्र विचारा। जेहिर पोछाए सोई रचो पाई, अभावी बस नहीं जाने कछुरावी। उसी दुष्ट ने पिछले बैर याद करके तपस्वी राजा में मिलकर सलाह विचारी, शस्त्र यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय कर रचा। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी नहीं समझ सका। तदोहात रिपु तेजस्वी अकेले अपि, लघु कर गहन न ताऊ। अजहु देत दुख रवि सहते, सिर अवशेष ही राहु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। तेजस्वी शत्रु अकेले भी हो तो उसे भी छोटा नहीं समझना चाहिए, जिसका सिर मात्र बचा हो वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सखहि निहारी, और हर से मिले उठ भयो सुखारी। मित्र ही कहे सब कथा सुनाई, अजात धान बोले सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्रों को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों से सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि अब साध्य और सुनो नरेशा, जो तुम कीने मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, अबिन औषधि बिहद विधि खोई। ये राजन सुनो, जब तुम्हारे मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु काबू कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो, और विधाता के बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। तकुल समेत रब मूल बहाई, और चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस ने पहे बहुत परितोषा, चला महाकपटी अतिरोषा। कुल सहित शत्रुओं के जड़ मूल से उखाड़ कर बहा करके आज से चौथे दिन ही तुम्हारे आऊंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। तो भान प्रताप बाजी समेता, पहुँचाए से क्षण माझ निकेता। न पहिनारे पह शयन कराई, है ग्रह बांध से बाज बनाई। उसने प्रतापवान राजा को घोड़ा सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा ने को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवाल में बांध दिया। दुहा राजा के उपरोहित हर लय गयो बहोर, और लय राखिस गिर खोए माया कर मति भोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। फिर वह राजा ने पुरोहित को उठा ले गए और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोए में ला रखा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। श्री राम जय जय राम। तो जय जय राजा राम किए, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव किए, जय अंगद हनुमान। तो जय जय काग शुंड किए, जय गिर उमा महेश, जय मुनि भारद्वाज किए, जय तुलसी अवधेश। बेनीसी पावन परम देनीसी फल चार, स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। कहो दंडवद प्रभोषने, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिय राम पदे, यह वरदान नयान। तो दीजय दैन दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान, चरण कमल को आसरो, सद संगत कहबान। तु कामहि नारे प्यारे जिमें, लोभी के प्रिय धाम,
तिम रघुनंद निरंतरो प्रिय लागो मोहि राम। बारे बारे बर मांगियो हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अब पावनी भगत सदा सतसंग। एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी चर्चा राम की कटह कोटि अपराध। प्रंत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखिए सबे अपराध विसार। श्रोता सबे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।